नमस्ते, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी या ऐसा है ना चमत्कारी उपाय बताऊँगी, अगर आप इसको करते हैं, तो आपकी है ना जो भी हेल्थ में आ रही परेशानी है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। या आपकी लाइफ में बार-बार रुकावटें आ रही हों या आपके काम नहीं बन रहे हों, बनते-बनते बिगड़ जा रहे हों, अगर आप इस पार्ट को करते हैं ना, तो आपको 100% आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो अगर आप भी इस पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो बने रहें मेरी वीडियो के एंड तक। और मैं कौन? मैं अनुपमा झा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी वीडियो, अपने उपायों से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं इस पार्ट के बारे में, इस उपाय के बारे में। सबसे पहले मैंने अपनी जो पार्ट है मैंने एक क्लाइंट को बताया था। उनके साथ क्या हुआ था कि काफ़ी समय से वो है ना मेंटल डिस्टर्ब थी। पहले से नहीं थी वो डिस्टर्ब, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया था जिससे वो मेंटल डिस्टर्ब थी और लंबे समय से उनका डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कोई फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उन्हें हनुमान वाहक का पाठ करने को कहा। उनको एक संकल्प दिया 7 दिन का, मैंने 7 बार हनुमान वाहक पढ़ने का संकल्प दिया और जो वो जल रखते थे ना, वो जल है ना अपनी उन्होंने मम्मी को पिलाया, माँ को पिलाया। तो उससे उन्हें है ना 99% उनको उनकी मम्मी को है ना फ़र्क आया। तो बहुत ही पावरफुल है ये हनुमान वाहक का पाठ। अगर आपकी हेल्थ में बहुत दिनों से काफ़ी समय से आपके बीमार हो और आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन कोई फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ट्रीटमेंट बंद कर दो, ट्रीटमेंट भी करो, लेकिन मैं जो ये पार्ट बता रही हूँ आपको कैसे करना है, कब करना है, ये इतना पावरफुल पार्ट है। अगर आप इसको करते हैं ना, तो आपकी सारी परेशानियाँ है ना जो हेल्थ से आ रही हैं, सारी परेशानी दूर हो जाएँगी। और ये आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव एनर्जी आपके पास है या आपके नेगेटिव एनर्जी आप फ़ील कर रहे हो, तब भी आप इस पार्ट को करेंगे ना, तो आपको 100% आपको आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। बहुत ही पावरफुल पाठ है। क्या था जब तुलसीदास ने ये पाठ कब लिखा? हनुमान वाहु का पाठ तुलसीदास जी ने कब लिखा था, आप जानते हैं? कहते हैं जब तुलसीदास को का रोग हो गया था। कोढ़ी रोग उन्हें हुआ था। तो जब हो गया था ना, तो जब कोढ़ रोग हुआ तो उन्हें बहुत दर्द होता था। ना वो चल पाते थे, ना बोल पाते थे। बहुत पीड़ा से बहुत पीड़ा थी उनके अंदर और उन्होंने इस पीड़ा ही पीड़ा में हनुमान जी को याद करके है ना इस हनुमान बाहो का पाठ लिखा था। तो उन पर हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि हनुमान जी की कृपा से है ना तुलसीदास का जो रोग था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल। तो जब हनुमान जी है ना तुलसीदास के रोग को सही कर सकते हैं, तो हमारे भी रोगों को सही कर सकते हैं। तो अगर आप इस पाठ को करेंगे, तो देखना आपकी लाइफ में जब जितनी भी बड़ी आपकी कोई भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ है या नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है या आपके कोई परेशानी आ रही है, बार-बार काम रुक रहे हैं, देखा गया है बहुत काम, जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं तो बार-बार रुक जाते हैं, कोई ना कोई उनमें अड़चन आ जाती है। तो आप हनुमान बाहु का पाठ करें। हनुमान बाहु का पाठ भी बहुत पावरफुल है। 10-15 मिनट का पाठ है, समय आपको निकालना होगा, ज़्यादा समय का नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप है ना दिन में 7 बार का ही पाठ करो या 11 बार पढ़ो। मतलब जितना भी करो, श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, तो 100% आपको लाभ मिलेगा। तो आपको करना कैसे है? आपको ये बताते हैं। सबसे पहले आप किसी भी मंगलवार को है ना ये उपाय चालू कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार को जब आपको टाइम मिले। अगर आपको सुबह टाइम मिलता है, तो आपको सुबह करना है, अगर शाम को टाइम मिलता है, तो आप शाम को कर सकते हैं। जब आपको 10-15 15-20 मिनट का आपके पास टाइम हो, आपको लगे कि हाँ 15-20 मिनट मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, तब आप इस पाठ को करो। सुबह करो या शाम को करो, जब आपके पास टाइम मिले तब आप करो। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी को गुलाब की माला चढ़ाना है। अगर आपको माला नहीं मिलती, तो आप गुलाब का फूल भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। फिर आपको एक चमेली के तेल का दीप जलाना है और आपको है ना चने गुड़ का भोग उनको लगाना है। और चने गुड़ का भोग नहीं है, तो आप बूंदी के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू जो आपके पास हैं, वो आप उन्हें लगा सकते हैं। खाली गुड़ का भी भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा चना या फिर बूंदी के लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू का उन्हें भोग लगाएँ। जो आपके पास हो वो आप उन्हें लगाएँ। अब आपको क्या करना है, जब इतना हो जाए, अब आप आसन लगा लो। आसन पर आप बैठ जाओ और फिर आपको 1 ग्लास पानी का लेना है। 1 ग्लास आपको पानी का लेना है और एक आपको है ना छोटा-सा प्लेन पेपर लेना है, येलो कलर का। अब आपके पास येलो कलर का प्रेज़ेंट में आपके पास नहीं हो, प्लेन पेपर नहीं है आपके पास प्रेज़ेंट में, तो आप क्या करें, एक प्लेन पेपर लेना। प्लेन पेपर के ऊपर आपको हल्दी का लेप कर देना है, तो वो पीला हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर लेना। येलो हो या अगर आप प्लेन पेपर में हल्दी लगा देंगे ना, तो भी वो येलो हो जाएगा। तो आप बस एक ये येलो कलर का आपको है ना एक पेज लेना है।
प्लेन पेपर लेना है और आपको एक पेन लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कोई भी मतलब उस प्लेन पेपर पर आपको सबसे पहले 3 बार थैंक यू लिखना है। जैसे थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, राम जी, हनुमान जी। इस तरह से आपने 3 बार उसमें थैंक यू लिख दिया। अब आपको प्रेज़ेंट टेंस में 3 बार या फिर 7 बार आपको अपनी जो भी आपको विश चाहिए ना, वो प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी बीमारी अब बिल्कुल सही हो गई है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इस तरह से आपको प्रेज़ेंट टेंस में 3 बार या फिर 7 बार आपको लिख देना है। जब आपकी लिख जाए, तब आपने जो पानी का गिलास आपने लिया था ना, उस पानी को गिलास को इस कागज़ के ऊपर जिसमें आपने लिखा है ना, उसके ऊपर इस पानी के गिलास को रख दो। मैं आपको डबल टेक्निक बता रही हूँ, 100% वर्क करेगा, ये मेरा आपसे दावा है। आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो या कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, या आपका काम बार-बार रुक रहा हो, कुछ भी हो, आपकी जैसी भी परेशानी हो, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको डबल टेक्निक बता रही हूँ जो 100% वर्क करती है। करके देखना आप एक बार इसे। तो आप है ना जो पानी का गिलास है, इसको है ना आपके वो जो आपने लिखा है उसके ऊपर आप रख दो। अगर काँच का गिलास होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप तांबे या स्टील का जो भी आपके पास गिलास हो ना, वो गिलास ले लो आप और उस है ना जो आपने लिखा है उसके ऊपर रखना है आपको। उसके ऊपर उसका जो कागज़ में आपने लिखा है ना, उस कागज़ के ऊपर ही इस पानी का गिलास को आपको रखना है। उसे आप रख दो। अब आप अपने हाथ में जल लो और फिर संकल्प करो। अपना नाम बताओ, अपना गोत्र बताओ, अपना स्थान बताओ और मैं कितने दिन कर रहा हूँ। 1 दिन करूँ मतलब जितने दिन आपको करना हो, 1 दिन करना हो, 5 दिन करना हो, 7 दिन करना हो या 11 दिन करना हो या 21 दिन करना हो। जैसे मैंने अपने हाथ में जल लिया और मैंने संकल्प लिया कि हे हनुमान बाबा, मैं 7 दिन तक है ना 7 बार हनुमान बाहु का पाठ करूँगा या करूँगी जो है। मैं 7 दिन तक 7 बार हनुमान बाहु का पाठ करूँगी। मेरे इस रोग को या मेरी परेशानी को या मेरी इच्छा को हनुमान बाबा जी आप पूरा करो। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, अब जो करना है आपको करना है। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो। इस तरह से आपको संकल्प लेना है और उस जल को आपको छोड़ देना है। अब संकल्प आपको जितनी बार कर लेना हो, 1 दिन का लेना हो, 5 दिन का लेना हो, 7 दिन का लेना हो, 11 दिन का लेना हो या 21 दिन का लेना हो कि मैं 21 दिन तक है ना 21 हनुमान बाहु का पाठ करूँगा या 7 हनुमान बाहु का पाठ करूँगा या 11 दिन तक मैं 7 बार हनुमान बाहु का पाठ करूँगा या फिर 1 दिन तक मैं है ना 21 हनुमान बाहु का पाठ करूँगा या 7 बार हनुमान बाहु का पाठ करूँगा। देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, 1 दिन का संकल्प लो, चाहे 5 दिन का लो, चाहे 7 दिन का, चाहे 11 दिन का, चाहे 21 दिन का। चाहे जितने दिन का भी संकल्प लो, संकल्प ये बहुत पावरफुल है और 1 दिन का लोगे तो भी काम करेगा, 5 दिन का लोगे तो भी काम करेगा, 21 दिन का लोगे तो भी 100% काम करेगा। फ़र्क मतलब सिर्फ़ इतना है कि आपको कितनी आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर श्रद्धा है। विश्वास और श्रद्धा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप संकल्प चाहे जितने दिन का लो, वो 100% वर्क करेगा ही करेगा। और आपके पास टाइम अगर आपके पास जितना मतलब आपके पास अगर सुबह या शाम को सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम मिलता है, तो सिर्फ आप है ना 7 बार या 5 बार हनुमान बाहु पढ़ने का संकल्प लो। कोई जल्द ऐसा नहीं है कि आप मत पूजा कर रहे हैं, आपने कह दिया मेरे 21 बार करूँगा, 21 बार पाठ करूँगा और आपके पास टाइम नहीं है, आप लगे जल्दी-जल्दी करने में, तो ऐसी पूजा कोई काम की नहीं है। जो भी करो श्रद्धा से करो, विश्वास से करो और पूजा हमेशा प्रेम पूर्वक करो, तभी उस पूजा का फल मिलता है। तो आप जितना कर सको, उतना आप करो। जितना आपके पास टाइम हो, उतने आप संकल्प लो। तो मैंने ये चीज़ आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर दी कि आपको कितने दिन का संकल्प लेना है। अगर आप 7 दिन का संकल्प लें, तो भी बहुत अच्छा है, 5 दिन का लें, तो भी अच्छा है, 1 दिन का लें, तो भी बहुत अच्छा है। तो बस मैंने यही संकल्प लिया कि मैं 7 दिन तक 7 बार हनुमान बाहु का पाठ करूँगी और जल छोड़ दिया। अब उसके बाद आपको 7 बार है ना 7 बार हनुमान बाहु का आपको पाठ करना है। जब एक हनुमान बाहु का पाठ हो जाए तब आपको उस पानी में फूँक मारना है। फिर जब दूसरी बार हनुमान बाहु का पाठ हो जाए फिर आपको उस पानी में फूँक मारना है। इस तरह से आपने जितनी बार हनुमान बाहु का पाठ का संकल्प लिया था, उतनी बार उस पानी में फूँक मारना है। अब आपका 7 बार हनुमान बाहु का पाठ पूरा हो जाए, तब आप इस जल को ग्रहण करें या जो बीमार है जो व्यक्ति बीमार है, आपने उनके लिए किया है, आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने उनके लिए किया है, तो इस जल को उन्हें भी पिलाएँ और
अगर आपने अपने लिए किया है तो आप भी पिएँ। सबको मतलब घर में जितने जो भी लोग रहते हैं सबको प्रसाद के रूप में सबको बाँटते हैं और जो प्रसाद रखा था वो भी सबको बाँटते। तो इस तरह से आप इस हनुमान भाव का पाठ करेंगे ना तो देखेंगे आपकी लाइफ में जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे बहुत लंबे समय की हो, चाहे बिल्कुल छोटे समय की हो, 100% ये दूर होगी। देखो सुनने से कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। सिर्फ़ मेरे कहने से मतलब कि इन्होंने कहा और सुन लिया और हटा दिया। अगर आप परेशान हैं, तो एक बार आप है ना इस रेमेडी को करके देखिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे दावा है। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही पावरफुल रेमेडी मैंने आपको बताई है। तो अगर आप इसको करेंगे ना, तो आपकी जो भी परेशानी है ना, वो 100% दूर हो जाएगी। बस ये मेरा यही कहना है कि आपको करना पड़ेगा। सुनने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। तो बस आप करके देखिए और आपकी लाइफ में अगर कोई भी चेंज आता है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री